नाजरीन, मैं मोहम्मद जावेद शेख जहां का इंसाफ से आसिम भाई से खुसूसी मुलाकात में हम यहां हाजिर हुए हैं। अबू आसिम आज़मी जो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है और रुकन असेंबली भी है। मुल्क के जो ताज़ा हालात है इन दिनों, कोरोना वायरस की मार है, बेरोज़गारी है और तमाम मामलात जो है पूरी तरह से हालात जो है पूरी तरह से मईशत हमारी गिर चुकी है और जीडीपी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इसके बावजूद जो अनलॉक शुरू किया जा रहा है, मुल्क में कोरोना के केस आए दिन बढ़ रहे हैं, तो इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बीमारी जो है ना कुदरती है, अल्लाह की तरफ से है और इस पे हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। अभी तक इसकी वैक्सीन आई नहीं, इलाज कुछ है नहीं। जो तदाबीर हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, उन प्रिकॉशंस पे पूरा अमल होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब ये बीमारी आई थी शुरू में तो बहुत ज़्यादा लोगों में खौफ था, बहुत लोग जो है घरों से कोई निकलता नहीं था। लेकिन वो बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, लेकिन प्रिकॉशंस कम होता जा रहा है। दूसरी तरफ जब बीमारी शुरू हुई तो चारों तरफ लॉकडाउन हो गया, सड़कों पर कोई नज़र नहीं आता था। 50 किलोमीटर से आना जाना ऐसा लगता था कि आ ही जा नहीं सकते थे, लेकिन अभी ऐसा पूरे देश में लोग आ जा रहे हैं आराम से। तो जब बीमारी कम थी, लॉकडाउन बहुत सख्त था, बीमारी बढ़ रही है, लॉकडाउन कम हो रहा है और मजबूरी है। देखिए, लॉकडाउन अगर रहेगा तो घर से लोग निकलेंगे नहीं तो लोग खाएंगे क्या? क्या सरकारें उनके खाने का बंदोबस्त कर रही हैं? क्या सरकारें ऐसे लोग जो बेचारे रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं उनके लिए कुछ देर? कुछ नहीं, सिर्फ ज़बानी खर्चे, किसी कुछ नहीं मिल रहा है। जो नौकरियां जा रही है उस सिलसिले में आपका क्या कहना है? जो नौकरियां जा रही है, ऐसा है ना कि ऐसे आदमी के हाथ में भारतवर्ष की बागडोर आ गई है जो आदमी सिर्फ जज्बात पे, धर्म के नाम पर मुल्क को बांट करके सियासत कर रहा है, जिससे इकनॉमी सुधारने का कोई ढंग नहीं मालूम, जिससे रिजर्व बैंक में किस तरह से काम होना चाहिए, किस तरह से इस देश की जीडीपी बढ़ना चाहिए, किस तरह से मुल्क तरक्की करेगा, इस पे कोई बात नहीं। सिर्फ क्या है कि अयोध्या में मंदिर के लिए जो है उसकी नींव रख दो, शिलान्यास कर दो और जो है मुसलमानों को कहीं ना कहीं आतंकवादी करके घोषित कर दो, मुसलमानों को एनआरसी और सीएए के तहत निकाल दिया जाएगा। इसी से यहाँ के 85% लोगों को खुश करने की ये कोशिश कर रही है। किसान आत्महत्या कर रहा है, मर रहा है किसान ही देश की मेन चीज़ है। किसान दुखी तो देश दुखी, किसान परेशान तो देश परेशान। और उन किसानों का इतना अनदेखी हो रही है, लेकिन लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या लोगों को हो गया पता नहीं। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि कयास आर्या ये शुरू हो चुकी है ये कि भाई महाराष्ट्र में जो है आघाड़ी सरकार को खतरा है और दोबारा शिवसेना और बीजेपी में कुर्बत बढ़ रही है। संजय राउत और फडणवीस की मुलाकात इसका ताज़ा सबूत है, लेकिन दोनों ने इसकी तरदीद की है कि ये मुलाकात जो है इंटरव्यू लेने के सिलसिले में हुई थी। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? अगर शिवसेना बीजेपी के साथ दोबारा जाती है तो समाजवादी पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा और वो क्या स्टैंड लेंगी? देखिए, समाजवादी पार्टी आज भी अगर सपोर्ट कर रही है तो कोई हमने मिनिस्ट्री पद नहीं लिया, हमने कोई फ़ायदे का, लाभ का कोई भी ऐसा काम नहीं उसका हमने नहीं लिया जिससे हमें, हाँ, हम लाभ और फ़ायदा वो लेना चाहते हैं कि देश के अंदर फ़िरका परस्ती ख़त्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा है। मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा था। शिवसेना बीजेपी दोनों एक ही थाले के चट्टे बट्टे, इनकी सोच एक ही है। लेकिन अब एक दुश्मन को कमज़ोर करना, दूसरे दुश्मन का हाथ मिला लेना चाहिए। आज शिवसेना ने कहा कि हम 30 साल तक बीजेपी के साथ थे, हमने गलती किया था और 30 साल इनके साथ रहे, उन्होंने भरोसा नहीं किया तो हम उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो हमने उनको वेलकम किया और बगैर किसी फ़ायदे के, बगैर किसी लालच के सपोर्ट कर रहा हूँ। चाहे मेरे पास 1 MLA हो, चाहे 50 MLA, जो भी हो कर रहा हूँ, जो मेरी ताकत है। कल बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो सपोर्ट हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सपोर्ट, फिर उनकी जो मर्जी चाहे करें वो लोग। मुझे लगता है कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी ये लोग भी सपोर्ट हटा देना चाहिए। मेरे सपोर्ट हटाने से न तो सरकार बनती है न तो बिगड़ती है, लेकिन एक मैसेज जाता है। अभी हालात ऐसे हैं कि कोरोना वायरस के दौरान जो है मुल्क में खुशहाली नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अब ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि जैसे सुशांत का केस अगर हल हो जाएगा तो मुल्क में खुशहाली आ जाएगी। जैसे उसमें जो है ईडी लगा दी गई है, सीबीआई लगा दी गई है और कई तरीके से जो है एजेंसियां उस पर काम कर रही है। मुंबई पुलिस पर एतबार नहीं रहा। तो ऐसे हालात में आपका क्या कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? नॉनसेंस, सुशांत एवरी टाइम सुशांत टीवी को। अबे ठीक है, सुशांत का सुसाइड हो गई, इंक्वायरी कर लो,
दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा। रोज़ मुंबई में मर्डर हो रहा है। परसों मेरे एरिया में एक लड़के, शरीफ बच्चा बेचारा, पीलीभीत का, जो बेचारा 300 रुपये रोज़ नौकरी करता था, एक पुराना मोबाइल था उसके पास, एक लौंडे ने उसको मोबाइल छीनने की कोशिश किया, उसने उसको अपने बचाव किया, घर के 2-3 एक मर्डर हो गया, 2-3 लोगों को मार दिया, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जूहू गली में उस दिन एक अच्छे बिजनेसमैन का मर्डर हो गया, मारने वाला खाली पकड़ा गया, मरवाने वाला आज तक पकड़ा नहीं गया, कोई इंक्वायरी नहीं। सुशांत कई महीने टेलीविजन सुना। अरे ये जो है ना, ये जो है मीडिया वाले ना, अब माफ करना, आपको बुरा लगना चाहिए, ये तलवे चाट रहे हैं और ये भड़वागिरी कर रहे हैं। ये अल्फाज बहुत बुरा है, लेकिन मैं देख रहा हूं क्या मजाक बना कर रखा है। और अभी ये जो एनसीबी वाले हैं जो नारकोटिक्स चेक कर रहे हैं, ये एक्ट्रेस को बुला रहे हैं ताकि वो आएंगी तो लोग भीड़ लगेगी और इनकी जो टीआरपी इनकी बढ़ेगी। अबे जाके देख, मान को शिवाजी नगर में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में नारकोटिक्स कितना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कितनी ज़्यादा नौजवान पीढ़ियाँ, कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ और नौजवान महलों में जाओ, स्लम्स में जाओ, चारों तरफ ड्रग। मैंने असेंबली में कितना चिल्लाया, आज तक किसी को जो नहीं रहेंगी, कुछ है नहीं, पुलिस चार्ज एक दिन में ख़त्म कर सकती है, लेकिन ये लोग कुछ एक्ट्रेस को बुलाएंगे और उसको बुलाएंगे और उसके बाद जो है बॉलीवुड को तमाशा बना करके अपनी टीआरपी बढ़ाएंगे। कुछ नहीं हो, ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो रहा है। इसको बंद करो, जनता को निकलना चाहिए, एक इनकलाब लाना चाहिए। अब ये मीडिया वाले जो हैं बदतमीजी कर रहे हैं कमीने, और एक अर्नब गोस्वामी है, ये तमीज़ ही नहीं बात करने की। फुटपाथ अच्छा भी इंसान है, चिल्लाता है उद्धव ठाकरे, संजय राउत। अबे तू है क्या रे, तू तमीज़ से बात कर। ये हो गया, जनता को खड़े हो जाना चाहिए इन लोगों के खिलाफ। मीडिया का काम है दूध का दूध पानी का पानी, सच्चाई दिखाओ। मीडिया को दिखाना चाहिए इस वक्त कि कोरोना बढ़ रहा है, परेशानी कितनी है, लोग जो है लॉकडाउन का प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, जीडीपी गिर रही है, मुल्क की हालत ख़राब हो रही है, कारोबार धंधा बंद पड़ा हुआ है, इसका तरीका क्या है, कैसे और लड़ाई जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान परेशान है, पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, ये सब कुछ नहीं। कल अर्थी निकाले थे मोदी जी की, क्यों? अर्नब तुम्हारा अब्बा लगता है क्या? वो दिखाना बार बार कि देखो मोदी, तो तेरे बारे में लोगों को क्या क्या ख्याल है, नहीं दिखाओगे तुम? कोरोना के दौरान तमाम चीज़ों को बाजारें खोल दिए गए हैं, तमाम चीज़ें जो है, शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, जिम्नाजियम खुल जाएगा, अभी रेस्टोरेंट्स खुलने की तैयारी में है, लेकिन मजहबी मकामात, मसाजिद, मंदिर, गिरजाघर वगैरह को खोलने की कोई तैयारी नहीं हो रही है। ये कहा जा रहा है कि मजहबी मकामात अगर खोले गए तो कोरोना वायरस जो है बढ़ जाएगा। तो इस सिलसिले में सरकार को क्या करना चाहिए और आपका क्या स्टैंड है इसमें? आपने हमेशा ये मुतालबा किया कि मजहबी मकामात को खोला जाए, तो ऐसे में क्यों ये सरकार नहीं कर रही है? जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। उलमाए कराम ने कह दिया है कि मस्जिदों में नमाज जमात से नहीं पढ़ेंगे तो भी नमाज होगी, और ये तकलीफ़ ऐसी है इसलिए आप लोग मस्जिदों में जाइए। सऊदी अरब इस्लामिक कंट्री है, दुबई जाइए आप, अरब कंट्रीज़ में जाइए आप, कहीं भी अभी मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही है। अजान होती है, कुछ लोग अपना जानमाज लेकर आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करके नमाज़ पढ़ते हैं, और जो जुमा की नमाज़ ज़रूरी है मस्जिद में वो नहीं हो रही है, क्योंकि लोग फिर उसको संभाल नहीं पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का। मैं भी चाहता हूँ कि नमाज़ मस्जिदों में शुरू हो जाए, लेकिन मेरा ये कहना है सरकार से कि आप पुलिस को ये कहिए कि वो मस्जिदों के इमाम को, मस्जिदों के ट्रस्टीज़ को बुलाएं और वहाँ पर मस्जिदों में निशान लगा दिया जाए। और अगर वो लिखित देते हैं भाई मेरी मस्जिद में अगर प्रिकॉशन के साथ 100 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं तो 101 आदमी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, तो चालू करा देना चाहिए। और अगर ये गारंटी नहीं लेते तो फिर मुझे लगता है कि अभी नहीं चालू करना चाहिए। मैं चाहता हूँ शुरू हो जाए, बिल्कुल शुरू हो जाए, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि फिर कोई सुनता नहीं बात, सब आके पक जाएंगे और बीमारी बढ़ जाएगी, तो मरता क्या होगा, कौन मरेगा? एक तो आप खुद मरोगे और आपकी वजह से दूसरे लोगों तक तकलीफ में। किसान बिल को लेकर आप जो है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर एहतजाज करने वाले हैं मुजस्समे के पास, तो उस सिलसिले में क्या हालात पैदा होंगे? जो एहतजाज की परमिशन नहीं है शहर में, 144 लागू है। नहीं ठीक है, एहतजाज तो होना ज़रूरी है, क्योंकि यही एक तरीका है सरकार को जगाने का। प्रिकॉशंस के साथ साथ एहतजाज होना चाहिए। जब आप ट्रेनों में लोग आ जा रहे हैं, बसों में लोग आ जा रहे हैं, बाज़ार खुल गया पूरा, तो एहतजाज की परमिशन भी सरकार को प्रिकॉशन लेते हुए देना ज़रूरी है। क्योंकि ये सरकार, इस सरकार को हिलाने के लिए यही तरीका एक है कि सड़कों पर उतर करके अपने गम और गुस्सा का इज़हार करें। लेकिन आप मीडिया के लोग ज़रा उसको दिखाइए,
ये नहीं कि एक बार झलक दिखा दी जाए। जिस तरह से मीडिया के लोगों ने जमात को ज़बरदस्ती बदनाम करने के लिए बिल्कुल झूठा प्रोपगेंडा कई महीने तक चलाया, ज़रा बच्चा किसानों की आवाज़ पे भी ऐसे ही ज़रा चलाओ ताकि सोई सरकार जाग जाए, लेकिन नहीं चलाते तुम। मोदी के खिलाफ अगर कोई एहतजाज कर रहे हैं ना तो आप दिखाते नहीं, और मोदी कुछ करते नहीं करते तो भी दिखा देते हो आप। नहीं, मुल्क में जो हालात पैदा यानी कोरोना वायरस को देखते हुए जो सरकार ने इंतजामात किए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ खास तौर से मैं, तो स्टेट में जो है उसका फायदा नहीं हो पा रहा है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है सेंटर की तरफ से, तो उस सिलसिले में आपका क्या कहना है? ये मोदी जी जो है ना, ये हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की नज़र से देखते हैं, इंसानियत की नज़र से नहीं देखते हैं। जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पर फंड जाता है, वहाँ पर सब कुछ होता है, जहाँ पर सरकार इनकी नहीं है वहाँ पर कोई तवज्जो नहीं होती, जो गलत बात है ना। दो इतना कई 20 लाख करोड़ कितना लाख करोड़ अनाउंस हुआ था, कहाँ है वो? आज लोग स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, लोग फीस नहीं दे सकते, टीचर्स नहीं। आप मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, काफी फोन आ रहे हैं कि लोगों से फीस जबरदस्ती वसूली जा रही है और लोग परेशान हैं, और लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अपने बच्चों को निकाल लीजिए स्कूल से। अगर आप टीचर हैं और आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आपको तनख्वाह चाहिए कि नहीं चाहिए? तनख्वाह तो ली जाएगी, लेकिन सरकार को कोई इंतजाम नहीं चाहिए ना तनख्वाह को। तो तनख्वाह अगर चाहिए तो कहाँ से देंगे स्कूल वाले? आपसे बच्चों से लेंगे तो ही देंगे। सरकार की जिम्मेदारी है कि उन स्कूलों को फाइनेंस करे, और ये कहते कि भैया ठीक है, अगर सरकार कहती है मैम हम जो है बिल्कुल से दिवालिया हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो उधार दे दे पैसा बगैर इंटरेस्ट के, जब स्कूल शुरू हो जाएगा पैसा वापस ले ले। लेकिन सरकार कुछ नहीं देगी, और एक तरफ कहेंगे पैसा जबरदस्ती वसूला जा रहा है। भाई जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको तनख्वाह देने के लिए स्कूल के मैनेजमेंट को तनख्वाह, अब उसको जो बस की फीस होती है, जो दूसरे एक्स्ट्रा होती है चीज़ें, उन चीज़ों को स्कूल वाले नहीं ले रहे हैं। मैंने भी बात किया है, नहीं ले रहे हैं। वो सिर्फ वही पैसा लिया जा रहा है जितना स्कूल के खर्चे के लिए ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक बिल और बढ़ गई है ना, माफ़ी नहीं की जा रही है, तो बिल भरना है कि नहीं भरना है? नहीं भरेंगे तो कहाँ से आएगा? आपने भी मुतालबा किया था अपनी सरकार से। कितनी बार? हमारी सरकार का है कि भाई सब सरकार, आप तो हम हिमायत दे चुके हैं। हिमायत तो दे रहा हूँ इसलिए कि बीजेपी दूर रहे, बाकी और कुछ नहीं। तो आपका कोई काम नहीं हो रहा है? अरे मैं फ़ोन करता हूँ तो मुझे कभी मिलते ही नहीं, फ़ोन में बात ही नहीं करते मुझसे। कहते हैं कि आपकी क्या हैसियत है, आपके एमएलए से ना मेरी सरकार गिरती है न बचती है, इसलिए मैं आपसे क्यों बात करूँ? यानी जिससे फायदा होता है उसी से बात करेंगे। तो मुझसे बात ही नहीं, इसलिए मैंने भी अब जो है ऐसा क्रॉस मार दिया, बात करने का छोड़ दिया, नहीं बात करूँगा। जहाँ के इंसाफ से बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे अबू आसिम आज़मी साहब। ये कोरोना में जो फैले, महामारी में जो फैले मसाइल है उनके मुतालिक जो है गुफ्तगू की, हमारे सवालात का जवाब दिया, और बताया कि मुल्क में जो हालात है उसमें सियासत हो रही है और तामीरी काम जो है वो कम हो रहे हैं।